हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आज के एक नए 10 मिनट शो में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, हम लोग राज्य वाइज करने वाले हैं। कौन से राज्य में कौन कौन से हैं मेरे भाई, आपको बहुत आसान भाषा में मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाली है। जितने आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप जानते हो नेशनल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी की सारी बात आज की क्लास में करेंगे 10 मिनट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। पहली स्लाइड में है आपके अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान को ही नेशनल पार्क भी कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, नेशनल पार्क, कभी कभी नेशनल पार्क भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के देख रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखिएगा, पहला है आपका कैंपेबल वे नेशनल पार्क। क्या है मेरे भाई, कैंपेबल वे नेशनल पार्क जो है ये गैलेटिया, गलगोटिया ना समझना, गैलेटिया नेशनल पार्क है। ठीक है मेरे भाई, कैंपेबल वे नेशनल पार्क जो है गैलेटिया नेशनल पार्क। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हो जाएगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है उत्तरी वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका हो जाएगा मेरे भाई अंडमान निकोबार में। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका अंडमान हो जाएगा। आपको पता है सैडल पीक का मतलब याद कैसे करोगे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों वो सैडल पीक है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना सैडल पीक। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है, साउथ बटन एंड जो उत्तरी बटन ये दोनों हो जाएंगे। देखो साउथ बटन, उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन, उत्तरी बटन, मध्य बटन, ये कहाँ है मेरे भाई, तो कहोगे साउथ बटन, उत्तरी बटन एंड मध्य बटन हो जाएंगे आपके भैया कहाँ, जो आपका है अंडमान और निकोबार में। ठीक है दोस्त, याद रखना उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान ये तो आपने देखा है ना, तो उसी प्रकार ये हो जाएंगे बटन करके। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई असम राज्य के नेशनल पार्क देखते हैं हम लोग। देखो भैया ढेबरे, ढेबरे कहाँ है, सैखोवा नेशनल पार्क। ढेबरे या सैखोवा नेशनल पार्क ये भी असम में है, आप सभी जानते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों ये भी असम राज्य में है, आप सभी जानते हैं भली भांति तरीके से। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है लाला, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, मानस नेशनल पार्क मेरे भाई, मानस नेशनल पार्क मानस नदी के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, मानस नदी के किनारे है मानस नेशनल पार्क। नमेरी नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा, नमेरी, ढेबरे। ठीक है मेरे भाई, ओरंग राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये भी हो जाएगा आसाम राज्य में। अब देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश के मालिंग नेशनल पार्क जो है आपका, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका हो जाएगा। देखो दो ही है, एक मालिन है एक नामदफा। दफा हो जाओ, अरुण कह रहा है यहाँ पर मारेंगे नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। मालिंग, मालिंग मारेंगे नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से, तो कहोगे भैया मालिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा जो है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं अब हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं साथियों, तो आप कहोगे भैया आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो हो जाएंगे सबसे पहले पापीकोंडा। कौन सा मेरे भाई, पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है आपका ये भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है ये भी भैया आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, जो तिरुपति बालाजी मंदिर कहा जाता है वो भी आंध्र प्रदेश में है, उसी के नाम पर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, छत्तीसगढ़ की बात करें अब, छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद में केंजर राष्ट्रीय घाटी राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंद्रावती नदी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में वैसे बहती है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गोदावरी, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। बिहार में देखो मेरे भाई, बिहार में एक याद करना है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो कहोगे बिहार राज्य में है। उसके बाद में गोवा की बात करें मेरे भाई, मेल्लोस, क्या है, मुल्लेस नेशनल पार्क मेरे भाई, मुल्लेस नेशनल पार्क आपका हो जाएगा मुल्लेस राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे तो गोवा लगाना है। उसके बाद में गुजरात की बात करें भाई, गुजरात की बात करें, गुजरात की, तो आप कहोगे गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है। कौन सा, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। गिरी, गिरी वन जो है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, गिरी, गिरी नेशनल पार्क ये भी आपका मेरे भाई गुजरात में है। गिरी,
गिरी गुजरात, आप पहाड़ी भाई गिरी है, ठीक है। समुद्री नेशनल पार्क जो है कच्छ की रण में है, समुद्री नेशनल पार्क जो है कच्छ की खाड़ी जो है ये आपके हो जाएंगे आपके गुजरात में। और एक और है मेरे भाई बांसडा, बांसडा राष्ट्रीय उद्यान जो ये भी गुजरात में हो जाएगा। आगे देखिएगा मेरे भाई झारखंड, हरियाणा के देखिएगा फटाफट से, हरियाणा में एक देखो कल्चर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये भी हरियाणा राज्य में हो जाएगा। दो याद करो, एक कल्चर एंड सुल्तानपुर, कल्चर एंड सुल्तानपुर हरियाणा में हो जाएगा। आप देखिएगा झारखंड में जो हो जाएगा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आपको पता है हजारीबाग पठार भी कहीं सुना है आपने। जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क देखो भैया, दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका ये भी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क साथियों आपको सभी को पता है लद्दाख में है, लद्दाख में। वैसे जब पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख में आता था ना, मतलब लद्दाख जम्मू में आता था तब की बात है। हेमिस जो है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। आपको पता है ये हिम तेंदुए के लिए, हिम तेंदुए मतलब बर्फीले तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है साथियों, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस, ठीक है दोस्त। सलील अली नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें अगर, कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क जो है मेरे भाई उनमें आ जाएगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बैनगर घाटा राष्ट्रीय उद्यान ये भी हो जाएगा आपका कहां, तो आप कहोगे भैया कर्नाटक राज्य में। बंदीपुर हो जाएगा, नाग हरोल राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, राजीव गांधी जो है ये हो जाएगा कर्नाटक में, राजीव गांधी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में, याद रखना मेरे भाई। आगे चलिएगा, अगला क्या हो जाएगा मेरे भाई, केरला राज्य के हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान करने वाले हैं, प्रमुख नेशनल पार्क करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। पहला है अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क जो है ये केरला का हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरला का हो जाएगा। मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, देखो भाई जिसमें 16 आ जाए समझ लेना केरल का है। 16 आपको पता है जो पश्चिमी घाट केरला वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है, सोलास पेड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो कहोगे वर्षा वन जो पाए जाते हैं उन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है, तो याद करना अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क और मथिकेटन 16 नेशनल पार्क जो है केरल में हो जाएगा। और जो है पोदम्बरम 16 राष्ट्रीय पार्क, पंबदम है साथियों, पंबदम राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है, पंबदम राष्ट्रीय नेशनल पार्क मतलब नेशनल पार्क जो है ये हो जाएगा केरल में। आगे पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नदी भी केरल में है, आप जानते हो। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी आपका केरल में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो साइलेंट वैली कहाँ है भैया, कहोगे भैया केरला में है। अब देखो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देखते हैं, इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। पहला देखो मेरे भाई ग्रेट हिमालयी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। खीरी-गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। क्या है, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा साथियों। और है इंडर किला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद में देखो मेरे भाई महाराष्ट्र के अब हम नेशनल पार्क देखने वाले हैं। एक देखो भैया चंदोली नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। संजय गांधी, अभी तो हमने राजीव गांधी कर्नाटक में पढ़ा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टिक कर लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। राजीव गांधी जो है ये आपका हो जाएगा भैया कहाँ, तो कहो कर्नाटक में, और संजय गांधी महाराष्ट्र में। नवेगांव नेशनल पार्क ये भी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या है भैया, गूगलमल जो है नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तडोबा जो है आपका ये भी नेशनल पार्क जो हो जाएगा भैया कर्नाटका में। अब तेलंगाना राज्य की बात करते हैं। तेलंगाना में एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हो जाएगा। क्या मेरे भाई, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो है ये हो जाएगा तेलंगाना में। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तेलंगाना का हो जाएगा। मरुवानी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका तेलंगाना का हो जाएगा। अब चलते हैं तमिलनाडु राज्य पर। तमिलनाडु राज्य के हो जाएंगे आपके नेशनल पार्क, देखिएगा
गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में, एक गुइंडी और समुद्री, ठीक है। मधुमलाई, ठीक है, मधुमलालाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मेरे भाई तमिलनाडु का। मुकुर्थी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान एंड इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, हम लोगों ने राजीव गांधी कर्नाटक में, संजय गांधी महाराष्ट्र में एंड जो है आपका ये तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पढ़ लिया है। अब देखेंगे हम लोग राजस्थान के, राजस्थान के हो जाएंगे मेरे भाई, राजस्थान के नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा केवला देव, सबसे इंपॉर्टेंट जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका जो है ये भी हो जाएगा साथियों राजस्थान में। रणथंभौर आपको पता है, रणथंभौर का किला राष्ट्र जो राजस्थान में है। माउंट आबू आपको पता है राजस्थान में है, तो लगा देना राजस्थान, ठीक है, गेस करके भी, ठीक है। सरिस्का जो है ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, सरिस्का जो है आपका, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये भी राजस्थान में हो जाएगा। मुकुंद्रा, मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क ये भी हो जाएगा राजस्थान का। आगे चलिएगा जरा बताना मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी मेरे भाई यहाँ हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भैया ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक ही जगह है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है ये। कान्हा एंड पन्ना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना कान्हा एंड पन्ना। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान ठीक है। बान बिहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी भैया आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी भैया मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क मेरे भाई ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ओमकारेश्वर। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा नागालैंड के, नागालैंड के प्रमुख नागालैंड का सिर्फ एक ही है मेरे भाई, नांताकी, नांताकी देख लीजिएगा, सिर्फ नांताकी याद रखो, नांताकी, नांताकी जो है आपकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड की हो जाएगी, नांताकी, ठीक है। अब मेघालय का दो देख लीजिएगा, मेघालय में एक वल्फ्राम है, वल्फ्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है, वल्फ्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है, और नोकरोक, नोकरेक जो है साथी ये भी आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान एंड वल्फ्राम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य का हो जाएगा। सिक्किम के देख लो मेरे भाई, सिक्किम राज्य के जो आपके नेशनल पार्क है सिक्किम राज्य में, देखो एक है भैया कौन सा, खानसेन दोंगा, खानसेन दोंगा जो है आपका ये हो जाएगा कहाँ, सिक्किम का, ठीक दोस्त। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, आगे किस राज्य के हो जाएंगे भैया, मणिपुर राज्य के। मणिपुर राज्य के नेशनल पार्क देखना जरा, केबुल लैमजाओ, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ है मेरे भाई, आपको पता है केबुल लैमजाओ ये आपकी भैया लोकटक झील जो है ना, लोकटक झील, लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में है, लोकटक झील में ये कहा जाता है भैया ये तैरता नेशनल पार्क है। कैसा, तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट तैरता नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ दे, ये पूछ दे तैरता नेशनल पार्क, तैरता पार्क पूछ दे तो आप कहोगे भैया केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर राज्य में। सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। त्रिपुरा राज्य की बात करें, त्रिपुरा में एक लिख लीजिएगा बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउड तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउड तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान ये त्रिपुरा राज्य का हो जाएगा। आगे चलो मेरे भाई, आगे है तेलंगाना राज्य के, तेलंगाना के कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, क्या, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी हो जाएगा। मुरुबानी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये पहले भी पढ़ चुके। अब ओडिशा की बात करते हैं, ओडिशा राज्य की बात करते हैं। भीतरकनिका लिख लो मेरे भाई, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे भीतरकनिका, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है पीछे एसएससी के एग्जाम्स में और यूपीपी वगैरह में भी, और आप कहोगे भैया आगे भी आने वाला है, ठीक है। मिजोरम मुरलुन नेशनल पार्क ये मिजोरम में हो जाएगा, मुरलुन नेशनल पार्क, और जो है फानपुई, फानपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। फानपुई ब्लू नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो आप कहोगे भैया मिजोरम में, ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में। गोरुमा राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सिंगलीला नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है।
नीरो घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में, और जलापारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। अब चलते हैं हम लोग पहाड़ों पर। उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे भाई ये भी है उत्तराखंड राज्य में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी ये आपके भैया उत्तराखंड में हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, भारत का पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी नंदा देवी, फूलों की घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएगा भैया कहाँ, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, आपको पता है फूलों की घाटी उत्तराखंड में, नंदा देवी, ठीक है, ये सारे के सारे उत्तराखंड वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट एक ही बात, आगे चलिएगा। थोड़ी सी बात और है, जुलाई 2015 तक जो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या थी वो 105 थी, ठीक है मेरे भाई। अब कितनी हो गई है तो आप कहोगे अभी भी जो है 107 के करीब ही है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से, मैंने बताया ना भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो उत्तराखंड में अभी बताया है, जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा है मेरे भाई, जो कि लद्दाख में है, अब इस समय जो है लद्दाख राज्य में, लद्दाख राज्य में है मेरे भाई हेमिस, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता ही दिया है। साउथ बटन जो है आपका, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार साउथ बटन, एंड जो है नॉर्थ बटन बताया एंड मिडिल बटन बताया है मेरे भाई, ठीक है। सबसे छोटा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, साउथ बटन आइसलैंड पर जो स्थित है मेरे भाई बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एंड कच्छ की खाड़ी जो है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है, ठीक है दोस्त। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है मेरे भाई, तैरता पार्क है, ठीक है दोस्त। तैरता पार्क मैंने आपको बताया है, तैरता पार्क कौन सा है तो आप कहोगे मणिपुर में है केबुल लमजाओ, ठीक है। ये कहाँ है, लोकटक झील पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ज्यादा संख्या में जो 11 है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरे भाई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्त, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी मेरे भाई। इसका फीडबैक जरूर बताना कैसी लगी ये आपकी 10 मिनट की वीडियो, एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में आने वाले हैं और आए हुए भी हैं। इसका फीडबैक मेरे भाई जरूर, रिक्वेस्ट है आपसे जरूर देना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले 10 मिनट के शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।